और बात करेंगे बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये जो साहब हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, इन्होंने इनकार कर दिया है कश्मीर के ऊपर कुछ भी बोलने से। एग्जैक्टली और साथ में थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उन्होंने कोशिश की एक बार फिर कश्मीर इशू उठाने के लिए, उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब ये एहतजाज आ गया है और एहतजाज जाहिर बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मईशत को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, मुतासिर कर। मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो गया रहा है इनके मुल्क के अंदर, और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं। मैं क्यों बोलूं? हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। फौज को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। फौज को इख्तियार दे दिया गया है कि वो शरपसंदों को देखते ही गोली मार सकती है। मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान का साथ देने के लिए आजाद कश्मीर से लोग, जिसे पीओके कहा जाता है भारत में, वो लोग नहीं आ सकते। और उसका रीजन उन्होंने ये बताया है कि जी आजाद कश्मीर जो है वो एक फॉरेन टेरिटरी है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये जो एहतजाज है किस हद तक हमारी मईशत को मुतासिर करेगा अगर ये लंबा एहतजाज हो जाता है? तो इन्होंने भी यही कहा है। जो बेलारूस के सदर हैं उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे नहीं बोलना। ये बहरहाल एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, लेकिन शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसीज को, हमारी फौज को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई उन्होंने सोचा होगा हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें। अगर आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करेंगे तो लोग आपको जवाब। बेलारूस के सदर, और ये हुआ ये है कि ये पाकिस्तान में आए हुए और इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनसे मुलाकातें हुई हैं, इनकी मेमोरेंडम साइन हुए हैं और काफी याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। लेकिन एक और काम हुआ है। ये जो साहब हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, इन्होंने जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेलारूस गए थे। वहां पर जो है जाते ही जो है वहां पर कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। वो सोच रहे थे कि बेलारूस के राष्ट्रपति जो है वो हमारा साथ देंगे, कश्मीर के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत ही बड़ा तमाचा लग गया जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर। बेलारूस के जो है राष्ट्रपति ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हम भारत से जो है किसी भी तरह से जो है वो अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहते हैं। भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेड होता है। भारत बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ही बड़ा कंट्री है, और भारत के लीडर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे बहुत ही अच्छा खासा मित्रता है बेलारूस के राष्ट्रपति का। साफ उन्होंने इनकार कर दिया। देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो रो रहे हैं दोस्तों इस बात को लेकर के। इनकार कर दिया है कश्मीर के ऊपर कुछ भी बोलने से। एग्जैक्टली आपको पता है कि ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर बाहर से आए या पाकिस्तान का कोई लीडर बाहर जाए और वो कश्मीर कश्मीर की रट ना लगाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं सर। ये वो तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ऐसा हुआ होगा कि कश्मीर कश्मीर की रट नहीं लगी होगी। तो यहाँ पर भी उनको जो है वो कहा गया कि कुछ बोलो तो सही तुसी ले। अब आए गए हैं पाकिस्तान। पहले तो ये साहब जो है ये शॉक्ड, मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो गया रहा है इनके मुल्क के अंदर, और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं। मैं क्यों बोलूं? अच्छा, होता ये है कि किसी ने क्या खूब कहा था कि जो इंसान है ना वो कहता है कि जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन भी है। तो देखिए होता यह है कि एक तो बहुत करीबी जो दोस्त होते हैं ना उसमें भी ऐसा नहीं होता कि जो आपका दुश्मन हो वो दूसरे का भी दुश्मन हो। यानी दूसरा ये कहे कि हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। ऐसा नहीं हुआ करता साहिबो, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने भी यही कहा है। जो बेलारूस के सदर हैं उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे नहीं बोलना। ही रिफ्यूज टू स्पीक ऑन कश्मीर, और वही रट कश्मीर कश्मीर के लगाने पे उन्होंने कहा नहीं। भाई उन्होंने सोचा होगा हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें। आपको याद होगा तैयब उर्दवान एक दो दफा कहीं पर बोले थे वो, और पाकिस्तान के अंदर आकर एक दफा कहा था, और कोई एक और था उसको फिर लेने के देने पड़ गए थे। यानी ये कि उन्हें लग पता गया था। तो आपको पता है कि इंडिया की तो अपनी स्ट्रेटेजी होती है। वो तो फिर सर वो वहां पर मारते हैं कि जहां पर पानी भी ना मारे, अगला पानी भी ना मांगे। तो ये सब के बीच एक और एम्बेरसमेंट का सामना पड़ गया। मतलब
जाहिर है कि ये क्या है कि आपने कहा ही क्यों। बात यह है कि अगर आपको ये पता हो, पहले से पता हो कि हाँ जी आप कहेंगे और वो मान लेंगे, तो आप कहें, आप हर किसी से ही कह देंगे। देखिए ना, कुछ जैसे चाइना है, अब चाइना से आप कहते हैं कि भाई देखो हमने ये करना है तो ये करवा दो, यहाँ पर G20 हो रही है, इनसे कहीं यहाँ पे ना करवाएं, या हमने यहाँ पर करनी है, इनसे कहीं मान ले, वगैरह वगैरह। तो दुनिया आपकी बात क्यों मानेगी? आप दुनिया के सामने यूं हैं और भारत दुनिया के सामने यूं है, वो पैसे दे रहा है और आप पैसे ले रहे हैं। दुनिया आपके साथ होगी, आपकी बात मानेगी, जम्मू कश्मीर पे बोलेगी, या वो कहेंगे कि पीओके पे बोलो तो वो पीओके पे बोलेंगे, या आजाद कश्मीर पे बोलेगी। मतलब किस पे? सोचने वाली बात है खुद। तो ये बड़े एक जाहिर है कि शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा। एनीवेज खैर ये कौन सी नई बात है। अच्छा चले अब बढ़ते हैं हम वापस जरा अपने इस पे प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया है कि ये हालात ही हैं कि वो पहुंच गए हैं, हाला लाला मच चुकी है, दमादम मस्त कलंदर जो है वो पीक पर है इस वक्त इस्लामाबाद में। और ये देखिए, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा मजमा है। ये उस जगह पर अभी वो लोग हैं सिर्फ कि जो पहुंचे हैं, और बुशरा बीबी जहां पर खड़ी हैं स्पीच कर रही हैं, और उनके बाकी तमाम लीडर जहां पर खड़े स्पीच करें वहां पर हैं। और अभी बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पर पहुंचना है, लेकिन ये भाई लोग इनको उनको पहुंचने देंगे या नहीं देंगे ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में क्यों, ये अभी के अभी पता चल रहा है। अच्छा अब ना मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहली बात तो कही जाते हैं तो उनकी इज्जत नहीं होती है, ठीक है। उनको लोग जो है पूरी तरह से जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत होता है रेड कारपेट बिछा करके, बड़े पदवी के लोग उन्हें जो है एयरपोर्ट से रिसीव करने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। उनका वैल्यू जीरो के बराबर है। लोग जानते हैं कि ये किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो सिर्फ जो है भीख मांगने के इरादे से जाते हैं। इसके वजह से जो है कोई भी कंट्री इन्हें जो है मोस्ट वेलकम नहीं करता है, ग्रैंड एंट्री इनकी हो नहीं पाती है, ठीक है। और ये जब बेलारूस पहुंचे तो बेलारूस में भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। वहाँ पर भी इनका बिल्कुल फीका ही एंट्री थी, फीकी तरीके से वहाँ पर इनका स्वागत किया गया, क्योंकि वहाँ पर भी लोग जानते थे कि ये किस इरादे से आए हैं। आपको बता दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आपको मालूम होगा कि वहाँ जाते ही वो कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिए। वो सोच रहे थे कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो उनका समर्थन दिखाएंगे, भारत के खिलाफ में कुछ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इससे उल्टा हो गया दोस्तों। बेलारूस के राष्ट्रपति ने साफ इनकार कर दिया साथ देने से। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, भारत से हमारा बहुत ही अच्छा खासा जो है व्यवहार है और बहुत ही बढ़िया जो है ट्रेड व्यापार भी चलता है। भारत बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ही बड़ा पावरफुल कंट्री है, उसके साथ किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। जिस बात सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं, और साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो है वो सिर शर्म के मारे जो है झुक गया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की जनता परेशान हो गई दोस्तों।